चेक दिस आउट, फर्स्ट ट्राई दीज जो है पेज नंबर 138, इसमें जो एक्सप्रेशन लिखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई प्लस 5xy square minus 20. First of all, tell me how many terms this expression has. 4. 4. Okay. ठीक है वरुणिका. Now pick out every term and let's analyze each and every term. किसके रिस्पेक्ट में सर? कोएफिशिएंट. हाँ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की वो बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? 1. तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है. गुड. माइनस 10x स्क्वायर वाई का क्या है? माइनस 10. गुड minus 10 सानवी. sir. यस सानवी, माइनस 10. प्लस 5xy स्क्वायर का क्या है? 5 प्लस 5. और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 20, वो खुद है. यस केशव, माइनस 20. अच्छा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्रेशन ये दे दी, ये सब भूल जाओ. समझ में आए सबको? शाश्वत, आदि, वरुण, तुम लोग शांत रहते हो. बुक लेने गया था सर. मैं कह रहा था ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें कितने टर्म्स हैं शाश्वत? 4. 4 टर्म्स में हमने हर एक टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखा है. फर्स्ट टर्म देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या है कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल? +1. +1 मल्टीप्लाइड है तो वो खुद. इसका क्या है कोएफिशिएंट? -10. वही हमने सबका लिखा है. अब मैं कह रहा हूँ भूल जाओ इस चीज को. कोई आपसे ये पूछते व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई of what is the coefficient of xy of each term in the expression given above. In the expression above. चलो सीधा लिख देता हूँ. पर्सनल चैट पे जरा भेजो मुझे. सर पर एक डाउट है. हाँ बोलो. तो 20 पर तो xy है ही नहीं. तो वही तो है ये क्वेश्चन पूछने का मतलब. सर 1 लिख देंगे. जब देखो 4 टर्म्स है तो चारों के कोएफिशिएंट आएंगे ना, तो कॉमा कॉमा दे के लिखो. 4 नंबर्स आएंगे, मतलब 4 चीजें आएंगी. हाँ एक मिनट वरुणिका, इसको मैं तब एड्रेस करूँ. पहले ये बताओ इसका आंसर क्या होगा. What is the coefficient of x y of each term? पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ो, x स्क्वायर y स्क्वायर. क्या है इसका कोएफिशिएंट? किसका कोएफिशिएंट? यहाँ ध्यान दो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई. तो एक्स वाई को ढूंढना शुरू करो. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स वाई कहाँ पे है? सर दिख रहा है मुझे. दिखा? यस सर. तो सर इसका कोएफिशिएंट दिखा सबको? कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है. तो फर्स्ट टर्म का ही मैं आंसर बता रहा हूँ, बाकियों का आप खुद बताओगे. इसका आंसर है एक्स वाई इज द कोएफिशिएंट. सर मैंने भेज दिया सही. नथिंग इन फोर्थ वरुणिका. अच्छा ओके. हाँ सही है तुम्हारा, बट फोर्थ वाला चलो मैं डिस्कस अभी करूंगा क्या वो सही है कि नहीं. देयर इज नो टर्म विद वेरिएबल्स एक्स वाई. आदित्य अग्रवाल, देयर इज यार, देयर आर टर्म्स. क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं देखा, मुझे लगा आपने. तो मेरा ठीक है. हाँ माने, एक मिनट चेक कर रहा हूँ इसको. मैं मेरा इरेज ठीक कर, है. ट्यूलिप. एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ. नहीं ट्यूलिप तुमने गड़बड़ की है. मान्य गड़बड़ है. कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, किसके साथ? एक्स वाई के साथ. अब एक्स वाई को ढूंढना शुरू करो, अपनी पैनी नजरों से देखना शुरू करो कि एक्स वाई कहाँ प्रेजेंट है हर एक टर्म में. जो भी एक्स वाई के साथ प्रेजेंट है वो उसका कोएफिशिएंट है. नहीं केशव, देखो यार, देखो फर्स्ट, इधर देखो सब लोग, अब इधर देखो. फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर.
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स वाई कहाँ दिख रहा है आपको? सर मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू वाई लिख दिया। ये रहा एक एक्स वाई, इसकी ग्रुप दिख रही है। तो यही तो है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या मल्टीप्लाइड है एक्स वाई के साथ, ताकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। क्या मल्टीप्लाइड है? 1। 1 कहाँ मल्टीप्लाइड है यार एक्स वाई के साथ? एक्स वाई खुद है। उसी तरह फर्स्ट का आंसर हो गया एक्स वाई इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट चीज देखो, -10 स्क्वायर वाई। अब इसमें एक्स वाई को थोड़ा आइसोलेट करो, अलग करो। क्या मैं एक्स स्क्वायर वाई को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ -10x इंटू एक्स वाई? तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, देखो क्या मल्टीप्लाइड एक्स वाई के साथ? -10x। हाँ -10x। समझ में आया? तो इसका इस टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा -10x। बताओ समझ में आया ये? फिर हम अलग से स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते सर? -10 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कहाँ दिख रहा है तुम्हें यार? 10 का स्क्वायर कहाँ दिख रहा है तुम्हें? 10 का स्क्वायर है ही नहीं प्रेजेंट यहाँ, 10 है। बताओ ये समझ में आया सबको? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, 5xy स्क्वायर। 5xy स्क्वायर में देखना शुरू करो, वेयर इज xy? सर मैं xy स्क्वायर को ना ऐसे तो लिख सकती हूँ, xy इंटू वाई। तो xy का कोएफिशिएंट इसमें देखो क्या है, क्या बच गया xy के साथ? 5y प्लस 5y, साइन के साथ लिख दिया। सर 5y इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy ऑफ दिस टर्म। अब आते हैं लास्ट टर्म जिसमें कंफ्यूजन हो रही है। आई होप ये तीनों क्लियर हैं सबको। ये और ये नहीं क्लियर है तो अभी पूछ लो, मैं बता दूंगा। बताओ भाई। हेलो? सर हो गया क्लियर। ठीक है, लास्ट टर्म देखो। लास्ट टर्म क्या है? -20। -20 में सर मुझे तो कहीं एक्स वाई नहीं दिख रहा है। कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? तो देखो दिखना शुरू होगा अभी। 0। एक मिनट। सबको पता है एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1। लेकिन एक एक्सेप्शन होती है कि 0 रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 0। नॉट डिफाइंड। लिखवाया था अनडिफाइंड क्वेश्चन में, ये अनडिफाइंड होता है, याद रखो। देखो बेस कैसा भी हो, प्लीज इसको नोट करके कहीं रिमेम्बर रखो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेस कैसा भी हो, उसकी अगर पावर 0 है तो आंसर फटाक से 1 नहीं बोलना है। ये आंसर अनडिफाइंड भी हो सकता है, और वो किन शर्तों पे होगा, किन कंडीशन में बेस रेज टू द पावर ऑफ 0 अनडिफाइंड हो जाएगा? व्हेन बेस इज 0। ठीक है? तो बेस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तब आंसर 1 होगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थोड़ी देर के लिए ये मानकर कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा हैवी स्टफ है बट ट्राई टू डाइजेस्ट इट। नहीं होता है तो नो इश्यूज, इस लेवल पे कोई जाएगा नहीं, 9th में सब पूछते हैं। तो x रेज टू द पावर ऑफ 0, y रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1 इन कंडीशंस पे। तो उन दोनों की इंडेक्स वैल्यू सेम है, तो मैंने बेस को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखा एक्स वाई सबको? यस सर। दिख रहा है? हाँ सर। बता सकते हो आपने क्या बताया 15 मिनट? यस कृषिव रिकॉर्डिंग देख लेना, काफी कुछ छूट गया। तो मैं ये कह रहा था, लेकिन वो एक्स वाई डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, वो एक्स वाई किन के इन्फ्लुएंस के अंडर प्रेजेंट है? 0। अरे भाई, ये जो ऊपर चीजें हमने लिखी थी यहाँ, ये एक्स वाई की पावर क्या है? 1 है ना? यहाँ पे भी एक्स वाई की पावर क्या है? 1 दोनों की। यहाँ पे भी एक्स वाई की पावर क्या है? 1। तब तो हम कह पा रहे हैं ना कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज, हेलो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स वाई कोएफिशिएंट 1 है एक्चुअली। सर 1 क्यों? अगर एक्स वाई कोएफिशिएंट 0 हो गया ना तो 0 इंटू दैट थिंग विल बिकम 0। एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है,
क्योंकि एक्स वाई रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1 इटसेल्फ, तभी तो 1 इंटू -20 तुम्हें वो टर्म वापस देगा तुम्हें। अगेन ये थोड़ा सा हैवी स्टफ था, डोंट वरी इफ यू नॉट गेटिंग इट, ऐसे क्वेश्चंस को तुमसे पूछेगा नहीं, बट ये जरूर पूछ सकते हैं कि एक टर्म आपको दे दिया गया 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर और पूछें व्हाट इज द कोएफिशिएंट। सर एक डाउट था। हाँ एक मिनट बनने का, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ 10xy, बताओ क्या आंसर है पर्सनल चैट पे जल्दी। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ 10xy, इस टर्म का मोनोमियल है, सबको दिख रहा है। एवरीवन में क्यों भेज रही हो ट्यूलिप? हाँ वरुणिका सही है। सर उसमें आपने आंसर बताया कि -20 होगा, लेकिन एक्स वाई का -20 नहीं 1 होगा। सर लेकिन एक्स वाई टू द पावर 0 हाँ आदित्य सही है, क्या हुआ? एक्स वाई रेज टू द पावर ऑफ 0 तो 1 होता है ना। यस सर। तो एक्स वाई को 1 बनना पड़ेगा, तब जाके वो कांस्टेंट टर्म प्रिजर्व रहेगा ना। अगर एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो वो कांस्टेंट टर्म भी नहीं बचेगा। नहीं समझी? नहीं सर। और बार समझाना। हाँ सानवी वरुण इट्स करेक्ट। अगर एक कांस्टेंट टर्म मैं लिख दूं जो कि अपने आप में एक मोनोमियल भी है, हाँ मलिका इट्स करेक्ट। और कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो एक्स तुम्हें डायरेक्टली पहली बात दिखेगा नहीं। ओहो हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं -20 इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 0। अब दिखा, लेकिन स्टिल ये x की होल पावर 0 है। अब कोई तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस, तुम अगर मान सुनो पहले, अगर तुम गलती से बोल देते हो कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो टेक्निकली यहाँ 0 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय -20, दैट विल गिव यू 0 इटसेल्फ, लेकिन टर्म को भी तो प्रिजर्व रखना है ना। टर्म 0 नहीं है, टर्म -20 है, तो उसके लिए एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 1 बनना पड़ेगा। हाँ वो 1 तुम्हें दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा, ये देखो। सर पर आपने जो कहा था एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी ऑटोमेटिकली रेज टू पावर 1। एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 1 है, लेकिन तुम एक मिनट के लिए यहाँ सिर्फ x को अंदर देखो, ठीक है, उसकी पावर 0 चढ़ी हुई है। यहाँ x का क्या कोएफिशिएंट है अंदर, यहाँ अंदर देखो 1 है ना। यस सर। सर 1। वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ओके। क्योंकि वो चीज जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगी तो कांस्टेंट मेरा टर्म बरकरार रहेगा ना, वो 0 नहीं होगा। तब तो फायदा नहीं ना ये क्वेश्चन का। फिर अगर कोएफिशिएंट ही 0 हो रहा है तो फिर वो टर्म ही 0 हो जाएगा। हाँ दी इट्स करेक्ट, एक्स वाई मान्या x इक्वल्स टू 10y नहीं। देखो कोएफिशिएंट ऑफ 10xy, क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ 10xy, तो 10xy को पहले ढूंढो कहाँ है। 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 10xy इंटू एक्स वाई। यहाँ 10xy दिख गया, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ 10xy, बताओ 10xy के साथ क्या मल्टीप्लाइड है ताकि 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाए। xy मल्टीप्लाइड है ना, तो इसका आंसर है xy। समझ में आई बात? अरे बताओ। यस सर। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ गया वो। टेक्स्ट वाला ऑप्शन, जस्ट अ मिनट। टेक्स्ट दिख रहा है कहीं? नो सर। इंसर्ट में ही होना चाहिए मीडिया लेवल। सर आपने अभी कुछ लिखा है क्या? नहीं कुछ नहीं लिखा है।
पता नहीं, जस्ट अ मिनट। हाँ दिखा? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये क्वेश्चन, ये वरुणिका का क्वेश्चन है। इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड बिकम 0 इट विल हाइट एंड लेंथ। सर अगर कोई एक चीज गायब होती है तब वो रेक्टेंगल बनता है, पर दो में हम क्या बोलेंगे? 1D शेप, 1 डायमेंशनल शेप मैंने लिखा है। हाइट 0 बन गई मतलब एकदम ऐसे चपटी हो गई ना शेप, एकदम Yes, sir. फ्लैट। लेंथ भी हो गया ना? एक रेक्टेंगल बन गया और लेंथ भी 0 हो गई, लेंथ भी 0 हो गई, तो एक लाइन बचेगी ना सिर्फ, अकेली बेचारी ब्रेथ, सर ब्रेथ सिंपल ब्रेथ बची है। 9 सेगमेंट लिखा। हाँ ठीक है। तो फिर अगर ब्रेथ भी इफ 0 द होगा तो ब्रेथ सर ऑफ कुछ अ भी नहीं क्यूबॉइड, बचेगा। फिर ये नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। इफ द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड बिकम 0 इट विल टेक द शेप ऑफ अ, सिर्फ ब्रेथ 0 हो रहा है तो तुम्हारे पास ये बचेगा सिर्फ, लेंथ लेंथ और और हाइट। हाइट। तो ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ रेक्टेंगल होना चाहिए जिसकी सर डायमेंशन दो है रेक्टेंगल नहीं L बनेंगे? इंटू एच। यहाँ कंडीशन, दो रेक्टेंगल कहाँ बनेंगे? सर ब्रेथ ही तो जा रही है सर, तो सर वो दो रेक्टेंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ब्रेथ क्या बताता है कि दो रेक्टेंगल्स के, ये दिख रहे हैं दो रेक्टेंगल्स के बीच में ब्रेथ है, दिख रहा है? हाँ तो सर। ब्रेथ ही नहीं बची तो दोनों रेक्टेंगल एक के ऊपर एक कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो एक ही रेक्टेंगल बचा ना, हाँ सर। दोनों कोलाइड करके एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो गए। यहाँ पे पूछ रहे हैं हाइट और लेंथ दोनों 0 हो गई, तो यहाँ लाइन सेगमेंट बनेगी जिसकी लेंथ कितनी हो गई? b, जो उसकी ब्रेथ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें, किसमें? ट्राई दीज, पेज नंबर 130 138। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आई होप सबने किया होगा। मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल्स पहले। फिर है y प्लस जेड प्लस 100, फिर है AB माइनस AC, फिर है 17। बताओ ये मोनो है, बाय है, ट्राई है? बस ऐसे बाय। बोलते जाओ, बाय। ये क्या है? ट्राई। ट्राई। ये क्या है? ट्राई। ये बाय। बाय। ये ट्राई। लास्ट वाला मोनोमियल। मोनोमियल। मोनो। मोनोमियल। मोनोमियल। हाँ गुड। अगर ऐसे लिख देता मैं, फिर क्या आंसर देते? ध्यान से देखना। पॉलिनोमियल। 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 पॉलिनोमियल मतलब 4 और मोर देन 4 टर्म्स। मोर देन 4। अच्छा, अगर ऐसे लिखता तब बताना अपना आंसर। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल। सब फंस गए बुरी तरह। नहीं सर, आप देखो लोग ओनली लाइक प्लस टर्म्स ही कर देखो, दोगे, पहले वही सर लाइक प्लस कर टर्म्स। देंगे। हाँ, प्लस नहीं, रिड्यूस हो सकते हैं कि नहीं चीजें, चीजें अगर रिड्यूस हो सकते हैं तो ठहरो, ठहरो, इतनी जल्दी कंक्लूड ना करो, इतने जल्दी रिप्लाई ना दो। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। इसका कोएफिशिएंट क्या है? -5। इसका -5। कोएफिशिएंट +6। 6। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि ये लाइक टर्म्स हैं? क्योंकि इनका एल्जेब्राइक पार्ट, कौन सा पार्ट सर? जेब्रा का आपने वेरिएबल पार्ट। एल्जेब्राइक पार्ट या वेरिएबल पार्ट भी कह सकते हो, वो सेम है ना। यस सर। लाइक टर्म्स हो इनको गए। ऐड करो जरा, -5 -5 -1 और +6 कितना हो गया? 0। यस 0। तो एलिमिनेट कर दो उन सारे टर्म्स को, अपने पास सिर्फ xy प्लस 7xy बचा। अब ये भी क्या लाइक हैं सर? यस सर। हम्म? यस सर। क्यों लाइक हैं? क्योंकि इनका एल्जेब्राइक पार्ट भी, 8 8xy। पार्ट सेम है। तो इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 और 7, तो 8xy। 8। क्या आंसर है? कि ये एक मोनो है। मोनोमियल। मोनोमियल। बाय बाय नहीं, मोनोमियल, सिंगल मोनोमियल। टर्म। ठीक है, नेक्स्ट। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाना कि राइट बाइनोमियल
विद ओनली x एज अ वेरिएबल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सर एक्सप्रेशन में सर जब टर्म्स इंटरचेंज होते हैं so उनका साइन बदलता है, लाइक टर्म्स को जैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो सर उनका साइन बदलेगा। जैसे मान लो सपोज ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को स्वाइप कर दिया सपोज, तो -9x उठ के जब 7xy की जगह आ जाएगा तो -9x यहाँ लिखेंगे और +7xy। साइन चेंज हुआ, देखा? हाँ नहीं यस ना? सर। कहाँ देखा तुम्हें साइन चेंज? सर वो पहले साइन चेंज नहीं 5x हुआ। प्लस में था, अब माइनस में, मतलब है 5x माइन। 5x तो माइनस में ही है शुरू से। यस सर। अच्छा सर सर, मेरे को साइन का पहले दिखा चेंज नहीं हुआ था। सर, सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई, हाँ पोजीशन चेंज हुई लेकिन साइन चेंज नहीं नहीं हुआ। हुआ। इस और पोजीशन सर चेंज अगर करने का फायदा सर देखो क्या हुआ, ये दोनों लाइक हैं तो ये हो लाइक जाएंगे टर्म्स है। -14x, क्योंकि -5 -9 -14 है, राइट? हाँ, और अगर बोलो क्या बोल रहे हो आगे? सर अगर 7xy को ले जाएंगे तब होगा उस तरफ किस तरफ ले जाना चाहते हो? 3xy सर। मुंबई, दिल्ली, पुणे, कहाँ? तो सर क्वेश्चन क्या है? सर 3xy की तरफ। लो ले गए। क्या टर्म, इस टर्म का क्या साइन है प्लस? वो चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं वो सर। वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो यस गए सर। 10xy और ये सिंप्लीफाई हो गए -14x। तो ये है फाइनल आंसर। ये आंसर है एक्सप्रेशन फॉर्म में। अब देखो फैक्टराइज भी एक्चुअली कर सकते हैं, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर 2 तो दिख रहा है, 10 और 14 इसके टेबल में आता है और x भी है, तो अंदर क्या बच गया? 2 हाउ मच आर 10? 2 5 आर 10 सर। 5 और 5 बाय y, गुड मान्या, 5 बाय माइनस 2 हाउ मच आर? -14, 7 7 -7 जार, -7 जार, -7। और बस ब्रैकेट क्लोज। ये उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, इधर ध्यान दो। राइट अ बाइनोमियल विद ओनली w चैट पे एज सर। अ वेरिएबल। हाँ, ओके विद ओनली w सर एज अ मतलब वेरिएबल। दोनों पे W होना चाहिए सर, या फिर एक ही टर्म पे W होना चाहिए? क्या लगता है तुम्हें? भेजो अपना आंसर। सर इज माय करेक्ट। यस मान्या, इट्स करेक्ट। नहीं आदित्य, वरुण नहीं, देखो बाइनोमियल है, देखो ध्यान से, आदित्य अग्रवाल एंड वरुण सर सही है मेरा। सिंप्लीफाई हो जाएंगे ना वो। हाँ वरुण का सर सही है, मलिका सही है। सानवी, जो तुमने दो टर्म्स लिखे क्या वो सिंप्लीफाई होके बाइनोमियल से मोनोमियल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? सेम गोज फॉर यू ट्यूलिप। हाँ वरुण, अब सही है। तो 2w जैसे +7, ये एक बाइनोमियल है ना? ओके सर। अगर 7w -5w कहते हो, ये बाइनोमियल थोड़ी है, नहीं सर, ये तो मोनोमियल हो जाएंगे सर। क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसके पास काबिलियत है सिंप्लीफाई होने की। ठीक है, आई होप समझ में आया। आदित्य अग्रवाल 3w नहीं लिखना है, सिर्फ 3w आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाइनोमियल तुम्हें लिखना है। तो 3w मान लो प्लस w³ कर दिया, ठीक है, ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि इनका एल्जेब्राइक पार्ट बताओ सेम है। नो सर। नो सर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। चलो, तो लाइक अनलाइक टर्म्स में क्लैरिटी है शाश्वत? आदि बताओ, शाश्वत आदि, यस सर। लाइक और अनलाइक टर्म्स में क्लैरिटी है? एक बार फिर, 7x² + 5xy, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आदि? नो बताओ सर। क्यों? गुड, नो सही आंसर है। क्यों? सर क्योंकि 7x स्क्वायर है उधर। ठीक है, x², हाँ तुम वो आइडेंटिफाई करो, ऐसे भी सर बोल मैं सकते हो। बताऊं? हाँ बोलो।
सर x की पावर वहाँ पर 2 है और सर वहाँ पर x की पावर 1 है। या फिर आप सीधा ऐसे भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई दे आर डिफरेंट एल्जेब्राइक पार्ट्स, इनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, x into y और सर उधर वो x उधर into सिर्फ y x इंटू है। वाई। ठीक, इतने डिटेल में इतना नहीं बोलना, बस बोलो कि इनका एल्जेब्राइक पार्ट सेम नहीं है, दिख रहा है, दैट्स इट। हाँ लेकिन कुछ ऐसा आ जाए, शाश्वत तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, हेलो यस बताओ, क्या ये दो टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो? Yes, sir. एक मिनट उसको कहने दो, शाश्वत। यस सर। क्यों? सर क्योंकि उसमें x की पावर 3 है माइनस 5x पावर 3y एंड वहाँ पर भी x की पावर 3 और y की पावर? सर y की पावर और वही तो पूछ रहा हूँ, y की पावर क्या है? सर जब कुछ मेंशन नहीं हो याद रखो 1, 1 ठीक है? तो दिस मेक्स देयर एल्जेब्राइक पार्ट सेम और डिफरेंट? Same. सेम है ना इनका वेरिएबल पार्ट, शाश्वत? सेम। तो जब वेरिएबल पार्ट सेम होता है तब हम कहते हैं कि ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है। लास्ट ये बताओ वरुण, वरुण यस सर। बताओ, ये लाइक टर्म्स है जो दो लिखे हैं यहाँ पे ऊपर? यस सर। कैसे, रीजन बताओ। सर क्योंकि सर x सर स्क्वायर में है तो सर ये ऐसा हो सकता है कि ये 2 टाइम में। पहले सर बताओ मतलब इसमें कौन से दो टर्म्स है, पहले टर्म्स का नाम बताओ। सर 3x और सर 4x स्क्वायर। ढंग से पढ़ो टर्म्स, -3x सर माइनस 3x एंड 4x स्क्वायर। हाँ, तो अब जब टर्म्स तुमने आइडेंटिफाई कर दिए -3x कॉमा 4x स्क्वायर, अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये लाइक टर्म्स हैं? यस सर। कैसे, इनका एल्जेब्राइक पार्ट सेम है? सर वो सर स्क्वायर में है। तो फिर सेम कैसे हुए, डिफरेंट है ना? यस सर। तो ये अनलाइक है या लाइक टर्म्स है? सर अनलाइक। तो याद रखो ये अनलाइक टर्म्स है। आई होप क्लियर है, लाइक और अनलाइक टर्म्स में सबको क्लैरिटी आ गई? यस सर। तो चलो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो सब लोग, ऐड। सर इसके आंसर सबको चैट में भेजने हैं। नहीं नहीं, बस आंसर लिखकर रेडी रहना कॉपी में, AB स्क्वायर ठीक है, ऐड। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी है बताओ, ऐसे लिखते लिखते कितने टर्म्स है फर्स्ट एक्सप्रेशन में? 4. 4। 4 और सेकंड? 4। 4 4। आपस में इनको ऐड करना है, ऐड करने के दौरान ध्यान देना, लाइक टर्म्स दिखेंगे तो उनको कर देना आपस में सिंप्लीफाई। बस कॉपी में आंसर लिखकर रेडी रहो और मुझे चैट में लिख देना कि सर डन। Okay. सर अगर हमें वेरिएबल्स में सेम लाइक टर्म्स मिल गए तो सर हमें उसका आंसर क्या लिखना है, 0 या फिर? वेरिएबल्स में सेम लाइक टर्म्स, ये क्या बोल रहे हो, वेरिएबल्स में सेम सॉरी लाइक सर, टर्म्स? सॉरी सर, सर आपने जो क्वेश्चन दिया सर, इसमें अगर हमें लाइक टर्म्स मिल गए तो सर हम जब इनको ऐड करेंगे तो सर आंसर क्या निकलेगा? आंसर जो उनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम होगा। ओके सर। ओके आदित्य हो गया, ठीक है। ओके वरुणिका, तो आंसर जब सिंप्लीफाई हो गया आदित्य अग्रवाल वरुणिका मान्या, तो जो सम आया है उसमें कितने टर्म्स हैं? 3। So 3. अरे भाई चैट में बता देते,
चलो ठीक है। सर आंसर लिखना है चैट में? नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं लिखना है। सर मेरा हो गया सर, कैसे आंसर लिखूं सर? नहीं लिखना है। बताओ कितने टर्म्स हैं सम में? सर 3। 3। पक्का? यस सर। थोड़ा सा मॉडिफाई करूं? नो सर। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, क्वेश्चन मॉडिफाई करूं थोड़ा सा? कर दो सर। सर कर दो। लो, ये देखा मैंने क्या मॉडिफाई किया? सर अब टर्म्स ही कम हो जाएंगे नहीं, अब मतलब। सब लोग इस क्वेश्चन को करो, -2a² भी। फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो आखिरी टर्म था, ओके शाश्वत, अब बताओ कितने आ रहे हैं? अब आ रहे हैं 2 टर्म्स। राइट केशव, ठीक है, वरुण का सही है। और वो 2 टर्म्स क्या है? देखो मैं ऐड कर रहा हूँ इनको, जिनको एडिशन में थोड़ी दिक्कत सर हो रही मेरा है। सही है। हाँ, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स। देखो 2 तरह से हम ऐड करते हैं चीज़ों को, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक है हॉरिजॉन्टल, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया ab² + bc + cb² - 2a²b। ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन को अब लिख रहे हैं। बताओ सानवी, 4bc को मैं कहाँ लिखूं? इसके नीचे लिखूं, इसके नीचे, या इसके किस टर्म के नीचे लिखूं तो अप्रोप्रिएट रहेगा? सर BC। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, ऐसे लिखेंगे 4bc। इसे कहाँ लिखो? मल्लिका प्रेजेंट है क्या क्लास में? यस सर। इस टर्म को कहाँ लिखो? -5ab² को सर अब AB² के नीचे। 2a²b, सॉरी, हाँ, ab² के नीचे, करेक्ट, -5ab²। इसे कहाँ लिखूं कृषिव, 2a²b को? सर 2a² के नीचे। -2a²b कहो ना, यस सर। तो +2a²b, और लास्ट -cb²। अब देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स भूल जाओ, वेरिएबल पार्ट जब आपने हॉरिजॉन्टल वे में से अरेंज कर दिया ना, तो किस चीज को मायने रखते हुए तुमने अरेंज किया है? इनका क्या पार्ट सेम है? दिख रहा है? वेरिएबल पार्ट। तो अब भूल जाओ इनकी टेंशन कि वेरिएबल पार्ट अलग अलग हैं या अलग अलग लोकेशन पे, बस इनके अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पे ध्यान दो। ab² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट +1, तो 1 - 5, जल्दी इंटीजर्स ऐड करो। 1 - 5 -4 4 फिर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 1 + 4 5 5 5bc +5, यहाँ +1 - 1 +1 - 1 0। 0। 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, 0 × cb², ये कट गए। यहाँ -2 + 2, 0 तो यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं। तो आंसर अपना जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स है, और ये बाइनोमियल में आ गया आंसर। समझ में आया सबको? यस सर। अब मैं थोड़ा सा टिपिकल दे रहा हूँ, ध्यान से करना। सर ये अगर था सर, कौन सा मेथड? हॉरिजॉन्टल। हाँ बोलो कृषिव। नहीं सर पता। ये था क्या, कौन सा मेथड? हॉरिजॉन्टल। हमें एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट जो बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल गए हैं और प्रैक्टिस करते करते जिनको आदत हो गई है, वो सीधा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बिलीव नहीं करते हैं। वो सीधा देखते हैं, अच्छा ये एक्सप्रेशन दी हुई है ab², जैसे मैं लिख देता हूँ एक एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल, देखना, ये तो एडिशन का हो गया था, बहुत सिंपल है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक चीज होती है जिसका आपको साइन बहुत चेंज होते हैं जब जिसका फॉर्म। बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कोई कहे कि सब्ट्रैक्ट 9। सपोज 9 फ्रॉम 7, तो किस पर्टिकुलर नंबर का साइन चेंज करोगे? 9 का या 7 का? पहले बताओ किस। 9 का चेंज होगा। 9 का साइन चेंज होगा, क्योंकि आप एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 को ऐड करते हो किसके साथ? किसके साथ? 7 के साथ, ठीक है। 7
जो कि आंसर -2 आ जाता है। ठीक है, अब कोई कहे कि सब्ट्रैक्ट, इसे करके बताओ। सब्ट्रैक्ट AB² प्लस A² B माइनस AB प्लस B माइनस A फ्रॉम 2AB माइनस 3A² B प्लस 4A माइनस B माइनस AB²। ऐसे करो। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ वो थर्ड सर वाला सिर्फ term पहले वाले टर्म के साइन चेंज होता है सबका? देखो, सर, समझो वो इसे। थर्ड वाला ठीक term है, बता दो। जिसे भी साइन चेंज में दिक्कत है मैं बता देता हूँ। थर्ड टर्म मतलब सर पहली वाली जो उसका थर्ड टर्म जो आपने -b माइनस AB है। अच्छा ठीक है सर। 1 मिनट के लिए भूल जाओ और इसे देखो एक नंबर की तरह। मान लो नंबर है 10, तो सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम, मान लो ये नंबर है 20। बताओ किसका साइन चेंज करोगे कृषभ? बताओ, 10 का या 20 का? किसका साइन चेंज करोगे, 10 का या 20 का? वो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस भूल जाओ। मैंने एक एक्सप्रेशन को 10 कह दिया, दूसरे को 20, तो किसका साइन चेंज करोगे? 10 का करेंगे ना ट्यूलिप। अभी तो एग्जाम्पल दिया था, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 5। फ्रॉम से पहले जो भी आता है उसका साइन चेंज करते हैं, याद रखो। ठीक, तो उसी तरह इस एक्सप्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं एज इट इज लिख देना, और इस एक्सप्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज करके लिखना। मतलब प्लस AB² क्या हो जाएगा, -AB², प्लस A² B माइनस A² B, माइनस AB हो जाएगा प्लस AB, प्लस B हो जाएगा माइनस B, माइनस A हो जाएगा प्लस A। करो फिर सिंप्लीफाई। सर वो AB सिर्फ AB है ना, माइनस AB? सिर्फ मत कहो, ऐसे कहो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है हो गया। -1। हाँ, 1 मिनट आदित्य। बाप रे, मान्या कितना टाइम लगा इसे लिखने में। सर आंसर चार्ट में लिखना है। नहीं नहीं, वैसे लिखना नहीं था। सर लिखा नहीं है। इतना टाइम लगा मान्या लिखने में? So is my answer correct? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, कितना टाइम लगा इसे लिखने में चैट पे। सर हो गया। सर मेरा आंसर सही है? हाँ मान्या सही है तुम्हारा। और सानवी, सानवी नहीं, कुछ टर्म्स तो मिसिंग है। तुमने 3 टर्म्स जैसे लिखे हैं ना, उन 3 टर्म्स में फर्स्ट 2 टर्म्स तो सही हैं, थर्ड टर्म गलत आ रहा है तुम्हारा। हाँ, 5 टर्म्स आएंगे एक्सप्रेशन में। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। आंसर हो गया सर, पर पर्सनल चैट में कैसे लिखना? नहीं नहीं, लिखो मत, देखो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, अपनी गलतियाँ समझना। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, क्लियर? यस सर। तो किस से सब्ट्रैक्ट करना है सर? इससे करना है, तो उसे पहले लिखेंगे प्रॉपरली, 2AB माइनस 3A² B। 1 मिनट ट्यूलिप, यहाँ मैच करवा लो, सबके लिए लिख रहा हूँ। फिर -4A माइनस B माइनस AB²। मलिका बताओ, इस टर्म को किसके नीचे लिखूंगा? सर इसको लास्ट मतलब जो ये जो है इसमें दूसरी लाइन में जो लास्ट वाला है उसके नीचे, -AB² के नीचे। हाँ,
लेकिन इसका साइन चेंज करके लिखूंगा ना, सर क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस ए बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा? माइनस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर। बताओ वरुणिका, इसे किसके नीचे लिखेंगे? प्लस ए स्क्वायर बी को। माइनस 3x/2 बस ए स्क्वायर बी लिख देंगे। एज इट इज लिख देंगे या कुछ करेंगे इसके साथ? सर किसको? तो साइन चेंज हो हाँ, तो कैसे लिखेंगे बोलो? माइनस ए बी स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, यस बताओ सर। कृषव, इसे किसके नीचे लिखेंगे माइनस ए बी को? सर 2ab प्लस कैसे 2ab। लिखेंगे? सर कैसे प्लस लिखेंगे? ab। प्लस सर ए बी, प्लस ab। गुड। बताओ आदि, इसे किसके नीचे लिखेंगे प्लस बी को? यार माइक्स ऑन रखो, अनलेस देयर इज एनी डिस्टरबेंस, फिर माइक ऑन करके ऑफ करने में प्रॉब्लम। शाश्वत बताओ, प्लस बी को किसके नीचे लिखेंगे? माइनस बी। हाँ, तो कैसे लिखेंगे माइनस बी के नीचे? प्लस बी क्या बन जाएगा? प्लस बी माइनस बी बन जाएगा ना, उसका साइन चेंज हो गया। और माइनस ए लिखेंगे, सर माइनस 4a के नीचे एस प्लस ए, उसका भी साइन। अब प्लस ए। इनको ऐड कर दो, 2 और 1 क्या हो गया? 2 और 1 3। तो आंसर हो जाएगा 3ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस बी। 4a²। फिर बताओ आदि, 3a माइनस 3a ना, माइनस 3a माइनस माइनस 4 3। प्लस 1। उसके बाद सर कट जाएंगे। कैसे कटेंगे यस यार? माइनस बी ऐड हो रहे हैं, माइनस 2b ऐड हो रहे हैं। माइनस 2b और उसके बाद माइनस 2ab स्क्वायर। माइनस 2ab स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस। ये है उनका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैथ्स करा लो, ये है करेक्ट आंसर। सर -2 से आया। सर मेरा सही है। माइनस 2ab स्क्वायर कैसे आया मतलब? सर माइनस, -2a। दोनों का साइन सेम है, ऐड हो रहे हैं ना। साइन तो मैं पहले चेंज करके लिखा है क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो साइंस चेंज होते हैं, ये पता है। यस सर। तो ऐसे लिखेंगे। अब वर्टिकल मेथड पे देख लो, 2ab माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 4a माइनस बी माइनस ए बी स्क्वायर। इसे ब्रैकेट में लिखा पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टर्म है। सॉरी, टर्म कह रहा हूँ, ये पूरी की पूरी एक चीज एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने पास माइनस दूसरी एक्सप्रेशन जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या है ये देखो। उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए। अब खुद बताओ तुम लोग, ये माइनस जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके, क्या ये माइनस सबका साइन बदल के नहीं रख देगा? यस सर। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म को फिर एज इट इज पहले लिखो, 2ab माइनस 3a स्क्वायर बी। ध्यान से देखो स्टेप्स को, हर एक टर्म को ट्रैक रखो। ए बी स्क्वायर, फिर ये देखो प्लस ए बी स्क्वायर क्या बन गया? माइनस ए बी स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर बी क्या बन गया? माइनस माइनस ए स्क्वायर बी। माइनस ए बी क्या बन गया? प्लस ए बी प्लस ए बी। गुड। फिर प्लस बी क्या बन गया? माइनस बी माइनस बी। और माइनस ए क्या बन गया? प्लस ए। प्लस ए। अब 2ab, इसका लाइक टर्म कौन है साथ में? प्लस ए बी, प्लस ए है बी। ना, क्योंकि एल्जेब्राइक पार्ट सेम। साथ में लिख लो इनको ऐसे ब्रैकेट में। फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, और चलो ब्रैकेट में भी मत लिखो, बस सर आपने साथ ए में लिखो। बी दो बार लिख दिया। कहाँ लिखा है दो बार? सर एक ए बी अच्छा, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर होगा, करेक्ट, थैंक यू। फिर यहाँ माइनस 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी के साथ क्या लाइक है? ये ए स्क्वायर बी। ए मैंने दो बार कुछ लिखा है। एक मिनट, अच्छा अच्छा, दिस विल बी माइनस, यस। जस्ट अ मिनट।
सर हाँ चैप्टर में सर क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है 8th में? डिवीजन तो है बट वो बाई मोनोमियल ही है, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। हाँ तो माइनस 3a स्क्वायर बी के साथ क्या लिखेंगे, इसे नहीं, इसे नहीं, किसे लिखेंगे, इसे माइनस ए स्क्वायर बी। फिर माइनस 4a के साथ किसे लिखेंगे, प्लस ए ना, प्लस ए। और लास्ट माइनस बी के साथ माइनस बी। माइनस बी। माइनस बी। तो अब ये दोनों लाइक हैं तो 3ab, ये दोनों लाइक हैं तो माइनस 4a स्क्वायर बी। मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, ये माइनस ए बी स्क्वायर, उसे भी लिख लेते हैं। ये दिख रहा है, माइनस ए बी स्क्वायर मैंने नहीं लिखा था। माइनस ए बी स्क्वायर के साथ क्या लिखेंगे, माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, याद रखो ये बी स्क्वायर यहाँ से आ रहा है और वो दूसरा वाला ए बी स्क्वायर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, फिर माइनस 3a माइनस 2b माइनस 2ab स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही आंसर सेम है, चाहे आप वर्टिकल मेथड से करो या हॉरिजॉन्टल मेथड से करो। आई होप ये क्लियर है सबको। तो पहले तो नोट कर लो एक्सरसाइज, ये आपको बनानी है, कौन सी, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली। एक मिनट वरुणिका, 9.1, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ वरुणिका क्या कह रही हो? फैक्टराइजेशन भी है ना? हाँ हाँ फैक्टराइजेशन है, बट वो और अच्छे से उस चैप्टर में ना, फैक्टराइजेशन एक अलग से चैप्टर है ना। यस सर। फैक्टराइजेशन है ना एक अलग से चैप्टर, एक मिनट में कंफर्म कर सर लेता है, हूँ। सर मैंने पढ़ तो सर है, अलग से हाँ, चैप्टर है उसमें फिर और अच्छे से सीखेंगे हम लोग, इसमें भी खैर सीखेंगे हम लोग। सर। इसमें वो रूल्स भी है ना? कौन से रूल्स? सर आइडेंटिटीज कहते हैं उनको, आइडेंटिटीज कहते यस हैं हम। आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस व्हिच आर सैटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सर और आपने कहा था आप वर्कशीट के आंसर सर जो मैंने आपको भेजे सर मैं उसके मुझे अभी कुछ डाउट। एक मिनट अभी कर लेता हूँ, फाइल अपलोड कर लेता हूँ। एक मिनट, लेट मी अपलोड द फाइल। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज बनानी है और 9.1 से पहले नहीं, कुछ नहीं। ये कैसी फाइल है? मुझे इसका एक मिनट, फाइल अटैचमेंट, स्क्रीन पिक्चर्स। सर 5 बजे होगा। हाँ तो टाइमिंग लिखी है ना, स्क्रॉल डाउन मतलब कहाँ? बनार में हमें पीडीएफ से बना के भेजना होगा ना? और सब्जेक्टिव टेस्ट और कैसे होगा? हाँ क्या बोल रहे हो मान्या? सर संडे की क्लास की टाइमिंग्स सुबह सुबह कितने बजे सर? 9 से 10। ठीक है, तो और कोई डाउट?
नहीं है? नो ठीक है, सर कल कोलम पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा ना? कल कल वो है ना सैटरडे, और संडे भी हमारी कौन सी क्लास है? एक्चुअली में साइंस की क्लास है ना, साइंस की है। तो हाँ 2 क्लासेस में हो जाएगा। ठीक, कल नहीं। Okay guys, so I'm closing the class. I'll see you. Take care everyone. Bye bye and start practicing. और वैसे जिन्होंने आज क्वेश्चन नहीं किया होमवर्क, मैं उनके नाम आज ग्रुप्स में डालने वाला हूँ, जो कि हैं एक बार कंफर्म में कर लूँ, शाश्वत आदि, क्योंकि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। और कौन है, और हु इज बाय द नेम कनेक्टेड और रिकनेक्टिंग। ठीक है, मुझे पता है जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है, सो मेक श्योर यू डोंट रिपीट दैट। सर वो ट्राई दी। हाँ ट्राई दीज। और नेक्स्ट होमवर्क क्या पता है ना? अरे मैंने कहा ट्यूलिप, मुझे पता है कि इन्होंने नहीं किया है। 9.1। और ओके, फिर ये कब तक भेजनी है? नेक्स्ट मैथ क्लास विच इज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे। ऑलराइट, बाय बाय।